प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन पर ध्यान दो और जैसा चाहे वैसा इसे बना लो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत करी, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जीवन मनुष्य अपने कर्मों का गुलाम नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का गुलाम नहीं है। मनुष्य जैसा चाहे वैसा अपने जीवन को बना सकता है। मनुष्य कर्मों का गुलाम नहीं है, ठीक है। वो जैसा चाहे वैसा अपने जीवन को बना सकता है। यानी आप जैसा चाहो वैसा अपने जीवन को अपने अनुसार अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हो। भाग्य का गुलाम नहीं है, बल्कि अपने भाग्य को बना सकने की क्षमता अगर किसी में है तो वो मनुष्य में है। नवीन कर्म करने की, अपने जीवन को दिशा देने की क्षमता अगर किसी में है तो वो मनुष्य है। मनुष्य नवीन कर्म कर सकता है, अपने जीवन को अपने अनुसार गढ़ सकता है। बस करना क्या होगा इसके लिए? जीवन पर ध्यान दो और जैसा चाहे वैसा इसे बना लो। ध्यान देने की ज़रूरत है कि जीवन कैसे काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर ज़रा होश लाओ। जीवन पर ध्यान दो, जीवन कैसे घट रहा है। पता है सत्य की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? सत्य किसे मिलता है? होश पूर्वक जीने वाले को। ये इतनी साधना, इतना हम ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान, इतनी साधना क्यों कर रहे हैं? केवल और केवल जीवन पर ध्यान बनाए रखने के लिए, कि हम जीवन पर ध्यान दे सकें। क्योंकि आपको पता है हम बेहोशी में जीवन जीते हैं। लगभग 99% लोग बेहोशी में ही जीवन जी रहे हैं। बेहोशी में बचपन तो रहता ही, कहना क्या है, बेहोशी में होता ही है। और जैसे जैसे समझ आई, इसको हम समझ कहते हैं, फिर हम करते क्या हैं? वही पढ़ाई, सब पढ़ ही रहे हैं तो हम पढ़ते हैं ही। 19-20 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए। उसके बाद नौकरी करना है, क्योंकि सभी करते हैं। या बिजनेस करना, मतलब पैसा कमाना है, क्योंकि ज़रूरी है खाने पीने के लिए, तो उसमें हम लग जाते हैं। फिर शादी ब्याह में, क्योंकि सब करते हैं तो हम भी करते हैं। हम कर क्या रहे हैं? ये जीवन है बेहोशी में या नहीं? बस ये सब तय है, हम बेहोशी में ही जीवन जिए जा रहे हैं। होश पूर्वक जीवन को नहीं जी रहे, अपने अनुसार जीवन को नहीं जिए। तो जहाँ हमें जीवन लिए जा रहा है वहाँ हम जा रहे हैं। और जीवन क्या कहें, जहाँ हमें, वहाँ हम जा ही नहीं रहे जहाँ हमें जीवन ले जाना चाहता है। जहाँ हमें समाज या हमारे ही गढ़े हुए नियम या जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो कुछ चीज़ें जहाँ हमें ले जा रही हैं, वहीं चले जा रहे हैं। बस वही पैसा कमाना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो नाम प्रसिद्धि कमाना, यहाँ तक जीवन के लिए मनुष्य करता है। भागा जा रहा है, भागम भाग लगी हुई है। अरे जीवन पर ज़रा ध्यान तो दो। वो अपने अनुसार कर ही नहीं पाता। मनुष्य करता तो है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन समझ रहे हो तुम अपने अनुसार जीवन को कैसे होश पूर्वक होकर ही अपने अनुसार जीवन जिया जा सकता है। लोग बड़ी प्रसिद्धि कमा लेते हैं, बड़ा पैसा कमा लेते हैं, और फिर अपने लिए लग्जरी व्यवस्था कर लेते हैं। बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी, ठीक है, खूब नौकर चाकर, ठीक है, खूब कपड़े, ठीक है, खूब पैसा, खूब लोग, आसपास भीड़ जमा है, और कहते हैं देखो हमने अपने अनुसार जीवन बना लिया। अरे ये जीवन तुमने अपने अनुसार नहीं बनाया। तुमने बनाया ही कहाँ है अपने अनुसार जीवन? इसको थोड़ी कहते हैं अपने अनुसार जीवन बनाना। ये सब ठीक है, अपने अनुसार जीवन बनाना तब है जब तुम दूसरे को देखकर ना चलो,
जब तुम समाज की सोच से, सोसाइटी की सोच से न चलो। ये तो सोसाइटी की सोच है कि सफल व्यक्ति वही है जो भीड़ इकट्ठी करे, या सफल व्यक्ति वही है जिसके पास बहुत पैसा हो, या सफल व्यक्ति वही है जिसे बहुत से लोग जाने, या सफल व्यक्ति वही है जिसके पास गाड़ी बंगला, या ये सारी चीजें। इसे सफलता कहते ही नहीं। ये तो संसार की गढ़ी हुई है, ये तो समाज ने जो गढ़ दी है। अगर तुम इसके पीछे भागोगे तो धोखा दे रहे हो अपने को। ऐसा जीवन है ही नहीं। जीवन पर ध्यान दो, जीवन पर ध्यान दो, और फिर इसे जैसा चाहे वैसा बना लो। तुमने अपनी ऊर्जा खर्च कर दी बेकार की चीजों, क्योंकि अगर तुम्हें सफलता की पहचान, याद रखना, व्यक्ति के सफलता की पहचान व्यक्ति के धन से नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति की प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसके सद्गुणों से होनी चाहिए। अगर महापुरुष जैसा कह रहे हो, महापुरुष कौन? बुद्ध, विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, कबीर, नानक, राम, कृष्ण, ये जितने भी महापुरुष जिस रास्ते पर चले, कहते हैं ना, महाजनों इन गतः सपंथा। रास्ता कौन? जिस पर महापुरुष चले वो सही रास्ता है। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं, वो जिसको समर्थन दे रहे हो, अगर तुम उस पर खरे उतरते हो, तो तुमने जीवन ठीक जिया है, तो तुमने जीवन को अपने अनुसार जिया है, तो तुमने होश पूर्वक जीवन जिया है। नहीं तो तुम बेहोशी में ही जिया है। चाहे तुम कितना ही संसार में कुछ कहलाते हो, तुमने अपना जीवन दो कोणी का कर लिया है। कुछ भी कहलाते क्यों ना हो, सब दो कोणी का, क्योंकि है तो सब शरीर तक ही। तुमने जो भी इकट्ठा किया सब शरीर तक की चीजें। जितनी भी हमने पीछे बातें की, क्या ये शरीर से कुछ आगे की हैं? क्या ये शरीर के बाद आपके साथ रहने वाली हैं? क्या ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारी पहचान से, तुमसे जुड़ी रहेंगी? कुछ भी नहीं जुड़ा रहेगा। अरे ये शरीर भी नहीं जुड़ा रहेगा तो तुम सफल हुए कैसे? तुम सफल हुए ही नहीं, असफल हो गए। ये तो असफलता है। बताओ, इतना सब कुछ किया और हाथ में लगी असफलता। यही होता है मनुष्य के साथ, और फिर उसे बड़ा दुख होता है। इसलिए संभलो, ध्यान दो जीवन पर, जीवन पर ध्यान दो। ये कैसे काम कर रहा है, ये कहाँ से? होश पूर्वक जागरूकता ही जीवन है, और फिर इसे जैसा चाहो वैसा बना लो। अभी मन जहाँ भाग रहा है वहां भाग रहे हैं, इंद्रियां जहाँ ले जा रही हैं, अरे इसने ऐसा किया, इसके पास ये आ गया, उसके पास वो आ गया, दूसरे को देखे देखे जीवन जी रहे हो। जीवन पर ध्यान दो, दूसरे पर ध्यान मत दो। इसी को होश में आना कहते हैं। शरीर और मन पर जरा समझो, जरा विचार करो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और फिर गढ़ो अपना जीवन। साधना लगती है इसके लिए। ऊंचा जीवन जीना है, और ऊंचे जीवन का मतलब ये नहीं होता कि पैसा कमा लेना, बहुत अधिक जीवन। पैसा कमाना बुरा नहीं है, नाम प्रसिद्धि कमाना बुरा नहीं है, लेकिन शरीर से इसको ही सब मान लेना, शरीर को और शरीर से जुड़ी भौतिक वस्तुओं को ही सब मान लेना, यही सबसे बड़ा दुख है, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो जीवन पर ध्यान दो और इसे जैसा चाहे बना लो। भौतिकता से परे जीवन को जीना है हमें, भौतिक रहते हुए भी भौतिकता से परे। तुम शरीर और तुम मन नहीं हो, इसे अपने भीतर अच्छे से समझ लो। ठीक है, इस बात को रटना नहीं है, समझ लेना है इसको। ध्यान दो जीवन पर, और जैसा चाहे इसे वैसा बनाओ। अपना जीवन है, अपने अनुसार तुम्हें जीना है, बस होश में जीना है, बेहोशी में जीवन नहीं जीना है। इस बात का ध्यान रखना। तो शायद आपको बात समझ में आई होगी क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें आप गीता सीरीज़ से। और यदि कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।